Activate Blippi Station. It's time, get up and shout. I wonder what we'll learn about Blippi Wonders. ये लो, हो गया। इसको कार्व कर दो टैब्स। बहुत सुंदर बनाया है। Whoopsie! Hey, मैं हूँ ब्लिपी और ये टैब्स। मैं पीटर हूँ। हाँ। इतनी लंबी सांस क्यों पीटर? सब ठीक है ना? हाँ, मैं थोड़ा उदास हूँ। उदास क्यों हो पीटर? आज हैलोवीन है और मकड़ियों को तो हैलोवीन पसंद है ना? हाँ, ये मेरी फेवरेट हॉलिडे है। पर मुझे कोई अपनी पार्टी में नहीं बुलाता क्योंकि मैं बहुत डरावना हूँ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है टैब्स। हम पीटर के लिए हैलोवीन पार्टी रखते हैं और अपने सारे हैलोवीनी फ्रेंड्स को बुलाते हैं। सच में? मेरे लिए? शुक्रिया। पर मुझे जानना है कि बेस्ट हैलोवीन पार्टी कैसे रखते हैं? ओह, मुझे पता है। मैं हैलोवीन एक्सपर्ट हूँ। पहले हमें डरावने डेकोरेशंस चाहिए ताकि डरावना मूड बने। चलो लेकर आते हैं। ये पता है हमें और क्या चाहिए? सबके लिए हैलोवीन स्नैक्स। कीड़े कैसे रहेंगे? चिपचिपे कीड़े। ओह, डरावने कपकेक्स मत भूलना। और आखिर में डरावना टच, हैलोवीन फ्रूट पंच। अब बस हमें चाहिए हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स। मैं बनूंगा एक डाकू। और मैं कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ। एवोकाडो कॉस्ट्यूम अच्छा लग रहा है टैब्स। तुम पर बहुत जच रहा है, सच में। हमारे गेस्ट सही टाइम पर आ गए हैं। क्या बात है? अरे पर ये क्या? सिर्फ एक गेस्ट? हाँ। हेलो। पुराना मानो हैलोवीन है। ये दुनिया की बेस्ट हैलोवीन पार्टी है। जब हमको भूत डराए और कद्दू भी मुस्काए, रोको अपनी सांस, चुड़ैल और बिल्ली करे डांस, मकड़ी जाल बिछाए, कंकाल के सर गिर जाए। है ये सब इतना डरावना जिसे सब कहते हैं? क्या हो सकता है? हैलोवीन। मेरी पहली हैलोवीन पार्टी। और मैंने खूब सारे नए दोस्त बनाए। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला कि बेस्ट हैलोवीन पार्टी कैसे रखते हैं। बेस्ट हैलोवीन पार्टी रखने के लिए आपको चाहिए मजेदार डेकोरेशंस, यम्मी स्नैक्स और ट्रीट्स, अच्छी कॉस्ट्यूम और शानदार फ्रेंड्स। जवाब अपलोड करो टैब्स। इतनी मजेदार पार्टी के लिए थैंक्स ब्लिपी। You're welcome, Peter. सही कहा डीबो। पेड़ों के लगभग सारे पत्ते झड़ गए हैं। इसका मतलब सर्दियां आ रही हैं। वो बड़ा सा भालू। लगता है कि ये हाइबरनेट करने के लिए तैयार है। सर्दियों में भालू सुस्त हो जाते हैं और आराम करते हैं, जैसे खूब सारी लंबी झपकियां। मुझे जानना है कि भालू हाइबरनेशन की तैयारी कैसे करते हैं। मुझे जरूरत है एक्सकेवेटर आर्म की। एक्सकेवेटर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। तुम्हारे हुला हुप मूव्स भी अच्छे हैं। मैं बेला द बेयर हूँ। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो।
हमें जानना है कि भालू हाइबरनेशन की तैयारी कैसे करते हैं। उसका टाइम आ गया क्या? सर्दियाँ आ रही हैं। ओह नहीं, मैंने इन गर्मियों में बहुत मस्ती की तो तैयारी करना भूल ही गई। अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। हे, मेरी मदद करोगे? हाँ जरूर। थैंक्स ब्लिपी। मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है। मुझे खूब सारा हेल्दी फूड खाना है और वो भी जल्दी ताकि मैं गर्म रहने के लिए बॉडी में फैट और फट जमा कर सकूं। मछली खाना मुझे बहुत पसंद है। वाओ! ओह, भूल गई। खाना है। शुक्रिया ब्लिपी। मुझे बेरीज भी खूब सारी खानी चाहिए। बेला, तुम्हें तो ढेर सारी बेरीज खानी थी ना? अरे हाँ, भूल गई। शुक्रिया डीबो। ओह ठीक है, मेरी तैयारी अच्छी चल रही है। पर अब सबसे मुश्किल काम जमीन खोदकर खाने के लिए रूट्स निकालनी होंगी। मैं ये काम जल्दी करने में मदद कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया ब्लिपी। अब जरा हट जाओ प्लीज। अब स्वादिष्ट है। ओह, खुद को गर्म रखने के लिए एक और चीज चाहिए। वो क्या है? अपनी गुफा गर्म रखने के लिए एक्स्ट्रा लेयर लगानी है। पाइन नीडल्स। ये हम भालुओं के लिए गर्म कंबल की तरह है। ओह शुक्रिया, बहुत आरामदायक लग रहा है। मैं हाइबरनेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और तुम्हारी मदद के बिना मैं ये एक दिन में नहीं कर सकती थी। हमने सब काम टाइम से ही कर लिया है। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए शुक्रिया बेला। भालू हाइबरनेशन की तैयारी के लिए स्वादिष्ट और खूब सारा हेल्दी खाना खाते हैं और सर्दियों में आराम से रहने के लिए गुफा को गर्म कर लेते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। अब आराम से सो जाओ बेला। बाय ब्लिपी। ओह, गर्मियाँ आने तक मेरे हुला हुप का ध्यान रखना डीबो। देखो कितना बड़ा ट्रक है। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, शायद वो एक मॉन्स्टर ट्रक था। मैं सोच रहा था वो कौन सी चीज होती है जो मॉन्स्टर ट्रक को स्पेशल बनाती है। बढ़िया आइडिया है, हम उस मॉन्स्टर ट्रक के पास जाकर पता लगाते हैं। मुझे जरूरत है मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स की। Monster truck wheels confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। डीबो, वो डीबो, तुम्हारे पास मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स के अटैचमेंट है। तुम बिल्कुल मॉन्स्टर ट्रक जैसे हो। ठीक है, हो जाए। डीबो मॉन्स्टर ट्रक एडवेंचर के लिए तैयार है। क्रश, क्रश। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। तुमने तो सच में कार को बर्बाद कर डाला है। हाय ब्लिपी, मैं हूँ मेगन। तो मेगन, हम पता लगा रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो मॉन्स्टर ट्रक को खास बनाती है। कूल। तो इसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें ये दिखाना कि मैं क्या करती हूँ। ग्रेट। मैं एक मॉन्स्टर ट्रक हूँ। मेरे पास है बड़े ऊंचे मॉन्स्टर टायर्स। मैं 13 फीट ऊंची हूँ। तो हो जाए। ठीक है। हाँ? क्रश। हम तुम्हारी तरफ बाउंस तो नहीं कर सकते मेगन। अरे हम तो गिर रहे हैं। मेरे पास है हेवी ड्यूटी सस्पेंशन जिसमें है खास स्प्रिंग्स ताकि मैं ऊपर नीचे बाउंस कर सकूं और ना गिरूं। मैं इनका इस्तेमाल रेस के वक्त करती हूँ, मुकाबले के वक्त। हाँ, स्वागत है तुम्हारा ब्लिपी। सीट बेल्ट बांध लो। अब वक्त है रुकावट से भरे रास्ते को पार करने का।
अरे ये तो अमेजिंग है। तुम इतनी जल्दी कैसे मुड़ जाती हो यार? मेरे पास 4 व्हील स्टीयरिंग है ताकि नॉर्मल ट्रक्स के 2 पहियों के मुकाबले मैं चारों व्हील्स के साथ एक साथ टर्न कर सकूं। हम मॉन्स्टर ट्रक्स बने हैं तेजी से स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ने के लिए। मैंने कर दिखाया। मेगन, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं। और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मॉन्स्टर ट्रक खास क्यों होते हैं? मॉन्स्टर ट्रक खास तरह के ट्रक होते हैं। उनके होते हैं बड़े से पहिए, हैवी ड्यूटी सस्पेंशन और उसके साथ 4 व्हील स्टीयरिंग। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय मेगन, तुम्हारे साथ सवारी करके बहुत अच्छा लगा। बाय ब्लिपी, ऐसे ही जीतते रहो। सही कहा डीबो, इस क्रिसमस ट्री की लाइट्स तो ऑन ही नहीं है। और लाइट्स क्रिसमस के मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। हाँ, पर क्या तुम्हें पता है क्रिसमस की सबसे अच्छी बात क्या होती है? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय, मैं हूँ बैरी द स्नोमैन। तो ब्लिपी, तुम्हें पता है कि क्रिसमस का बेस्ट पार्ट क्या होता है? मुझे नहीं पता। मुझे जानना है कि आखिर क्रिसमस का बेस्ट पार्ट क्या है। ओह, मेरे लिए नोट है। ओ, खोल के पढ़ो, इसमें क्या है? इसमें लिखा है, अगर तुम्हें जानना है क्रिसमस के दिन का असली मतलब, तो जाओ इस एडवेंचर पर उस तरफ। इस एडवेंचर पर होंगे क्लूज, जिनसे मिलेंगे हमें और क्लूज। उस तीर के निशान की तरफ चलते हैं। अरे नहीं, गेट पर तो ताला लगा है। शायद मैं खोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया बैरी। वो देखो, उस कैंडी केन्स के रास्ते से पहाड़ी पर जाना है। अरे वहाँ देखो, आखिरी कैंडी कैन पर एक नोट चिपका हुआ है। अगर अगला क्यू चाहिए तो हो जाओ तैयार। पार करो रास्ता और वो रहा तार। तार तो वो रहा, पर उसे पकड़ना किससे है? पहाड़ी को कैसे पार करें? क्या ये भी मेरी नाक से कर सकते हैं? मैं हेल्प करूं? हाय, मैं कैंडी हूँ। मैं तुम्हें पार पहुँचा सकती हूँ। एकदम टाइट पकड़ना। थैंक्स कैंडी। अरे ये देखो, जानना चाहते हो अगला क्लू? पार करो जंगल और फिर बन जाओ गुरु। हाँ, जंगल के रास्ते में होना चाहिए, इस तरफ। हमें किस तरफ जाना चाहिए? मुझे लगता है इस तरफ। नहीं, मुझे लगता है इस तरफ। हाय, मैं हॉली हूँ। तो ये तुम लोगों का लकी हॉलीडे है। मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल सकती हूँ। मेरे पीछे आओ। थैंक्स हॉली। ये तो वही क्रिसमस ट्री है डीबो। अरे देखो, यहाँ एक क्लू है। मनाना चाहते हो क्रिसमस झकास? तो ढूंढो हैट के नीचे क्लू आसपास। क्या वो हैट तुम्हारी है बैरी? क्या तुम्ही ने ये पूरा क्रिसमस स्कैवेंजर हंट प्लान किया था? हाँ, मैंने किया है। ये सबको साथ में लाने के लिए मैंने प्लान किया था, क्योंकि यही क्रिसमस का बेस्ट पार्ट होता है। ओ, ये लो तुम्हारा फाइनल क्लू। अगर तुम चाहते हो क्रिसमस का असली आनंद लेना, तो लगा दो इसे ऊंचे क्रिसमस ट्री पर जैसे हो एक गहना। ये है ऊंचा क्रिसमस ट्री, पर इतने ऊपर स्टार को कैसे लगाए? हाँ, रुको, हम एक दोस्ताना सीढ़ी बना सकते हैं। तुम लोग एकदम स्मार्ट लग रहे हो और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि क्रिसमस का एक सबसे बेस्ट पार्ट है छुट्टी का दिन अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ बिताना। जवाब अपलोड करो जीबो। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। हैप्पी हॉलीडे सभी को। वो उन सारे हाथियों को तो देखो।
मैं सोच रहा हूँ कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सही कहा डीबो, हम चल के उन्हीं से पूछ लेते हैं। मुझे एक पानी का पाइप चाहिए और एक डक फीड। Water hose, duck feed confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। याइक्स! वो! वो! ये! कैनन बॉल। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हे, हमें पूछना था कि हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हाय ब्लिपी और डीबो, मैं टेम्बो हूँ। वो! हम हाथी अपनी सूंड में पानी खींचकर अपने ऊपर डालते हैं और खुद को ठंडा रखते हैं। क्या इस तरह से? चलो पानी पर स्लाइड करते हैं, दूसरे किनारे तक रेस करते हैं। हाँ चलो। फर्स्ट। वो! तुमने पानी के नीचे सांस कैसे ली? मेरी सूंड की ये एक और अच्छी बात है, मैं इससे सांस भी ले सकती हूँ। वाओ! एकदम मेरी नाक की तरह, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छी नाक की बात की तो मुझे केलों की खुशबू आ रही है। हाथियों की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अरे वाह! थैंक यू। देखो, एक और स्लाइड। काश उस पर भी फिसल पाते, पर रास्ता ब्लॉक है। ये देखो जरा। सूंड की एक और अच्छी बात है कि मैं इसकी मदद से कुछ भी उठा सकता हूँ। सबसे नीचे केले का एक खेत है। वाओ! आज का दिन तो मेरा बेस्ट दिन है। वो! तैयार हो ना? मैं आ रहा हूँ। वो! वो! हाथी जब खुश होते हैं तो आवाज करने के लिए भी अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अमेजिंग है। थैंक यू टेम्बो, तुमने मेरी मदद की मेरे इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी अपनी सूंड को सूंघने, सांस लेने, आवाज करने, पानी खींचने और चीजें उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय ब्लिपी, दोबारा सवाना में आना तो जरूर मिलना। बाय टेम्बो। हमने बहुत मस्ती की। ड्राइव करने के लिए कितना अच्छा दिन है। बुलबुलों का हमला। बिल्कुल ठीक कहा डीबो, बबल्स छूने पर फूट जाते हैं। मैं सोच रहा था कि बबल्स बनते कैसे होंगे। बढ़िया आइडिया है। हम पता लगाने के लिए बबल्स का पीछा करते हैं। मुझे जरूरत है पंखों की। Wait, confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटा हो रहा है। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ये बबल्स तो कार वॉश के हैं ना? चलो इन्हें धोया जाए। हाय, ओ गुड बॉय। मैं हूँ मार्विन बबली। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ सीखने आए हैं। जरा एक मिनट रुको, क्या तुम एक पॉप स्टार हो? ओ, वो तो हूँ ही। मेरी मॉम तुम्हें प्यार करती है। थैंक यू वेरी मच। तुम बहुत ही अच्छे हो। तो
तुम यहाँ क्या सीखने आए हो? डीबो और मैं ये सीखने आए हैं कि बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं। खुशी हुई कि तुमने पूछा। बुलबुलों की सतह होती है नरम, जिनसे वो आसानी से फूट जाते हैं। उससे याद आया, हमें और बबल्स की जरूरत है, और मुझे वो बंदा पता है जो तुम्हें दिखा सकता है। अंदाजा लगा सकते हो? मैं हूँ मार्विन बबली। जल्दी चलो। Whoopsies! सबसे पहले हमें लेना होगा पानी, फिर हमें उसमें मिक्स करने के लिए चाहिए साबुन और शूबिडी-डुब-बुप। और लो, ये बन गए बबल्स। और देखो वो कैसे हवा में उड़ते हैं। हम बबल्स ऐसे उड़ सकते हैं क्योंकि हम और कुछ नहीं बल्कि साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंसी हवा होते हैं। वो तो बुलबुले साबुन में हवा फूंक कर बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जिससे याद आया, चलो कुछ और बबल्स बनाते हैं, और मुझे पता है कि वो तुम्हें कौन करके दिखा सकता है। वो तुम हो। वो मैं ही हूँ। हाथों को अपने साबुन के पानी में डुबाओ, अच्छे से झाग बनाओ और अपने हाथ से गोला बनाओ और उसमें फूंको। वो ये तो तुमसे भी बड़ा बना है। अब ये देखो। अगर सका तो पकड़ो, आज मुझे नई ऊंचाइयां छूनी है। ऊंचा उड़ते रहो। मार्विन, और मेरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थैंक्स कि बुलबुले बनते कैसे हैं। वो तब बनते हैं जब हवा साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंस जाती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय मार्विन। बाय बाय ब्लिपी। बाय बाय दोस्तों। बारिश जल्द ही चली जाएगी टैप। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने अभी मजेदार पेंटिंग खत्म की है। बता सकते हो ये क्या है? वाह टैप, बिल्कुल सही। ये एक पेंगुइन है जो रोलर ब्लेंडिंग करते हुए कप पकड़े हुए है। वाह, इतने सारे रंग। वाह, इंद्रधनुष, इतने सारे रंग। मुझे ये बताओ टैब, इंद्रधनुष अपने रंग कहाँ से लाता है? एक आइडिया है टैब, हम ऊपर उड़ सकते हैं और इंद्रधनुष से पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मुझे विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म। चलो जाके ढूंढते हैं। ब्लिपी, स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं कि इंद्रधनुष अपने रंग कहां से लाता है। भाइयों और बहनों, कृपया ध्यान दें। प्रकृति के सबसे बड़े प्रभावक को प्रस्तुत करते हुए नीला आकाश गौरव महसूस करता है। मैं बॉबी। वाह, हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ बॉबी। मुझे तुम्हारे सारे रंग पता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे अपने रंगों पे नाज है। मैं तुमको एक एक करके दिखाता हूँ। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैंगनी। शाबाश, सही बताया ब्लिपी। तुम्हें पता है, आज एक बड़ा दिन है। हम आज दोहरा शो स्टॉपर इंद्रधनुष दिखाएंगे। सच? मुझे अच्छा लगा, पर मुझे नहीं पता तुमको ये रंग कहाँ से मिलते हैं। क्या मुझे दिखा सकते हो? बेशक सुपर फैन ब्लिपी। पहले इस फूले हुए बादल को देखे, जिसे क्यूमुलस क्लाउड कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी बारिश हुई है, जो कि सही है। इसका मतलब है कि हवा में पानी की बहुत सारी बूंदें हैं। वाह, इस बादल में काफी सारी छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं। हैशटैग सही। ठीक है, अगला कदम, बादल को इस तरह रखे कि सूरज की रोशनी पानी की बूंदों से इस तरह चमके। अब जब रोशनी पानी से होकर जाती है तो वो झुक जाती है या अपरिवर्तित हो जाती है और प्रकाश को इंद्रधनुष के सभी रंगों में अलग कर देता है। ये तो शानदार है। मेरे ख्याल से मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल गया कि इंद्रधनुष अपने सारे रंग कहाँ से लाता है। ये तब होता है जब सूरज की रोशनी पानी से होकर जाती है, तो ये रोशनी को मोड़ देता है और रोशनी को इंद्रधनुष के सभी रंगों में अलग कर देता है। जवाब को अपलोड करो टैब। आहा, 5, 6, 7, 8। वाओ!
इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैसे हैं आप? अच्छा तो ठीक है, फिर मिलेंगे। डरो नहीं जीबो, ये असली मॉन्स्टर नहीं है, ये ट्रिक और ट्रीटर्स हैं, क्योंकि हैलोवीन चल रहा है। हाँ बिल्कुल जीबो, मैं तुम्हें ट्रिक और ट्रीट सिखा दूंगा। क्या किसी ने कहा ट्रिक और ट्रीट? ओह, हाय रीटा, ये मेरा दोस्त डीबो है। हाय डीबो, मैं रीटा द रकून हूँ और हैलोवीन मेरा फेवरेट हॉलीडे है। डरावने कॉस्ट्यूम्स के कारण? नहीं बुद्धू, मुफ्त खाना मिलता है। हाँ। अच्छा, तुम सही टाइम पर आई हो, क्योंकि मैं और डीबो ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जा रहे हैं। रुको डीबो, हमें चलने से पहले कुछ चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट्यूम। ग्रेट आइडिया, हम भूत बनेंगे। बहुत मजा आएगा। भूत को भी तो देखने की जरूरत होती है। लो अब पहनो। मैं हूँ ब्लिपी भूत। तो हमारे साथ कराटे मास्टर वाला ट्रिक और ट्रीटिंग है। और अब शेफ है। बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ मास्क पहनूंगी। हमारी कॉस्ट्यूम्स तैयार हैं। अब अगला स्टेप, हमारी ट्रीट्स रखने के लिए कंटेनर। जैक ओ लैंटर्न पेल्स अच्छी रहेंगी। कचरे का डब्बा। मेरी पहली ट्रीट। अब गलियों में घूमने चलते हैं। अंधेरा हो रहा है। चमकता हुआ भूत, क्या बात है। ठीक है। हमें उसी घर को चुनना है जो हैलोवीन के हिसाब से एकदम सजा हुआ है। फिर दरवाजा नॉक करो और कहो ट्रिक और ट्रीट। आ जाओ, वहाँ क्यों खड़े हो? ट्रिक और ट्रीट। थैंक यू। हैप्पी हैलोवीन। ये क्या? उफ। याद रखो, हर घर में एक ही बार जा सकते हैं और हमें एक ही कैंडी उठानी है। ट्रिक और ट्रीट। जैकपॉट। ये तो अगले हैलोवीन तक चलने वाली है। ओह, इससे मैं हर बार डर जाता हूँ। ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक और ट्रीट। देखो मुझे क्या मिला। वाह, कितनी सारी ट्रीट्स मिल गई। मुझे और डीबो को ट्रिक और ट्रीट सिखाने के लिए थैंक्स रीटा। और याद रखो डीबो, ट्रिक और ट्रीट के लिए तुम्हें एक कॉस्ट्यूम और ट्रीट्स रखने के लिए एक बैग चाहिए। फिर घर घर जाओ, जगमगाते और सजे हुए घरों पर रुको, फिर बोलो ट्रिक और ट्रीट, तो बदले में ट्रीट्स मिलेंगी। और हमेशा साथ में कोई बड़ा होना चाहिए। हाँ, जवाब अपलोड करो डीबो। इस स्वीट सी नाइट के लिए थैंक्स रीटा। बाय ब्लिपी और डीबो। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। उस प्यारी गिलहरी को देखो, गड्ढा खोद रही है। तुमने उसे वो नट्स दफनाते हुए देखा? सही कहा डीबो, हमें इसका जवाब जानना पड़ेगा कि गिलहरियां क्यों अपने नट्स को जमीन में गाड़ती हैं। मुझे एक्सकेवेटर आर्म्स और विंग्स चाहिए होंगे। एक्सकेवेटर आर्म्स विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। देखो डीबो, ये एक एकोन है। ये एक तरह का नट है और गिलहरियों को बहुत पसंद होता है। यहाँ आओ गिलहरी, प्यारी गिलहरी, हमारे पास एकोन है। नट्स, नट्स, मुझे और नट्स चाहिए। मेरे पास काफी कम नट्स हैं। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये मेरा दोस्त डीबो। हमने तुम्हारे लिए एक नट ढूंढा है। नट? ओह,
एकॉर्न के लिए शुक्रिया ब्लिपी। मेरा नाम स्पार्की है। तुम जानते हो मैं हूँ एक नट एक्सपर्ट। तो तुम्हें हमें बताना होगा स्पार्की कि गिलहरियाँ क्यों अपने नट्स दफनाती हैं। क्या तुम लोग अपने नट्स नहीं दफनाते हो? ओह, मेरे साथ आओ, ज्यादा वक्त नहीं है, हमें नट्स चाहिए और नट्स नट्स नट्स। ये वो गार्डन है, चीजों को जमा करके दफनाने की मेरी फेवरेट जगह। मैं 1 घंटे में 25 चीजें दफना सकती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हें सारी चीजें याद कैसे रहती हैं? मैं सब कुछ यहाँ अपने शानदार दिमाग में रखती हूँ। तुम जानते हो मेरी याददाश्त कमाल की है। क्या तुम मेरी तरह याद रख सकते हो ब्लिपी? क्या कोशिश करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखो। ठीक है, क्या तुम्हें याद है ब्लिपी कि मैंने वो सारे एकॉर्न कहाँ दफनाए हैं? बेशक याद है, बहुत आसान है। ये एकॉर्न नहीं है। जितना सोचा था उससे काफी मुश्किल है। हेलो यमी वॉलनट। हमें कोई एकॉर्न नहीं मिले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं काफी होशियारी के साथ अपने नट्स को छिपाती हूँ ताकि मैं ढूंढ सकूँ। इसी तरह उन्हें महफूज रखती हूँ और सर्दियों में जब खाना मिलना मुश्किल हो तो उन्हें निकालती हूँ। बढ़िया है। और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि गिलहरियाँ अपने नट्स को क्यों दफनाती हैं। गिलहरियाँ नट्स और दूसरी चीजें दफन करती हैं ताकि सर्दियों में जब खाना कम पड़ जाए तो उन्हें बाद में खा सके। जवाब अपलोड करो डिबो। बाय बाय बाय। खोते रहना। वो उस बड़ी सी इमारत को तो देखो जिसके बगल में क्रेन भी है। सही कहा डिबो, ये शायद इमारत बनाने में मदद कर रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्रेन एक इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। अच्छा आइडिया है, हम जाकर क्रेन से बात करेंगे। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और एक्सटेंडो लेग्स। ग्रैबर आर्म, एक्सटेंडो लेग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। एक्सटेंडो लेग्स ऊपर जाओ। हाय, क्या तुम मेरी मदद करने आए हो? हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। जरूर करूँगा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं करीम हूँ, करीम एक क्रेन। ये मेरा पहला काम है और मैं काफी नर्वस हूँ। समझता हूँ, नई चीजें ट्राई करने से कभी कभार मैं भी नर्वस होता हूँ। हमसे जो होगा हम वो करेंगे। मैं अपने बड़े शरीर के आसपास अपने सर को घुमाता हूँ और फिर अपने जीप को नीचे भेजता हूँ। ये जीप मेरा हाथ है। अब मैं हुक की मदद से इस भारी ईंटों को उठा सकता हूँ। मैं इसको हिलने से रोक नहीं पा रहा हूँ। इसका घूमना रुक नहीं रहा है। पकड़ लिया। शुक्रिया ब्लिपी, मैं सीख रहा हूँ पर मैं ये समझ लूंगा। अब तुम छत के साथ मेरी मदद कर सकते हो। वो जो नीचे देख रहे हो बड़ा स्क्वायर गिलास है। वो गिलास बहुत ही नाजुक है। तुम कर लोगे। मैं कर रहा हूँ, मैं ये सच में कर रहा हूँ। अब इसे ऊपर ले जाओ करीम। ओह, अरे नहीं, संभलो, ऊपर देखो। पकड़ लिया। चलो काम पूरा करते हैं। ये करीम की मदद करना मजेदार है ना? हे, हमने कर लिया। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि एक क्रेन इमारत बनाने में कैसे मदद करती है। क्रेन भारी सामान उठाती है ताकि उसका इस्तेमाल बड़ी इमारत बनाने में किया जा सके। जवाब अपलोड करो डिबो। यस, हर चीज के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय बाय करीम। मैं जानता था तुम एक कमाल के क्रेन हो। वो चिड़िया तो बहुत सी टहनियाँ ले जा रही है। सही कहा डिबो, वो उसे अपने घोंसले में लेकर जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है।
अच्छा आइडिया है। चलो उस चिड़िया का पीछा करें और उससे पूछें। मुझे एक विंग्स और एक ग्रैबर आर्म चाहिए होगा। विंग्स, ग्रैबर आर्म, कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। ओह नहीं, तुम्हारे घोंसले को क्या हुआ? हाय ब्लिपी और डीबो, मैं जोडी हूँ। मेरा घोंसला कल रात के तूफान में टूट गया। ओह, डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा वापस पहले जैसा घोंसला बना रही है। हम सोच रहे थे कि तुम घोंसला कैसे बनाती हो। वैसे मुझे अंडों का ख्याल रखने के लिए एक्स्ट्रा पंख की जरूरत थी। डीबो को ख्याल रखने में खुशी होगी। ओह, थैंक्स डीबो। अब ब्लिपी, क्या तुम मेरे साथ सामान लाने चलोगी? घास, मिट्टी और टहनियाँ, ये सब जेक के पास है, तो उसे हमें बिजी रखना होगा। वो बहुत खड़ूस है। तो चलो। अच्छी चिड़िया। जोड़ी घास का क्या हाल है? घास मिल गई। अब वक्त है मिट्टी लाने का। मिट्टी घोंसले तक पहुंच गई। अब हमें बस इस शाख के कुछ टहनियों की जरूरत है। ये वापस आ गया। ओह, थैंक्स डीबो। वक्त हुआ बनाने का। पहले मैं घास और टहनियों से दायरा बनाऊंगी और फिर उनके ऊपर और टहनियों का दायरा बनाऊंगी। तुम इसे अपनी चोंच से बनाती हो। मिट्टी घोंसले को जोड़े रखने में गोंद का काम करती है। तुम्हारा घोंसला बहुत बढ़िया है जोड़ी। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चिड़िया घोंसला कैसे बनाती हैं। जोड़ी जैसी चिड़िया कुदरती चीजें जैसे घास और टहनियों को ढूंढती हैं, फिर मिट्टी में उन्हें जोड़ती है। जवाब को अपलोड करो डीबो। बाय ब्लिपी और डीबो, मदद करने के लिए थैंक यू। बाय जोड़ी, बाय अंडो। कुछ और मिला? हाँ? ओह, देखो, एक शार्क का दांत। वो डीबो, ऐसे और भी होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक शार्क के कितने दांत होते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है डीबो। चलो समुद्र में चलकर पता लगाते हैं। मुझे चाहिए डक फीट, ग्रैबर आर्म और एक प्रोपेलर। Duck feet, grabber arm, propeller confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ओह, कैसे हो? मैं डॉक्टर पॉला द पायलट फिश हूँ। मैं शार्क डेंटिस्ट हूँ। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम ये जानने आए हैं कि शार्क के कितने दांत होते हैं। तो तुम लोग समुद्र में बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं अपने दोस्त और पेशेंट लैरी के पास जा रही हूँ। हेलो, शायद मेरा दांत हिल रहा है। अभी देख लेते हैं। हम पायलट फिश शार्क का मुंह साफ रखने में मदद करती हैं और बदले में हमारा पीछा करने वाली फिश से ही हमें बचाते हैं। वाह, कितनी अच्छी दोस्ती है। वो जरा कोई टूथ फेरी को बुलाओ। लो इधर देखो, पूरा मुंह खोलो लैरी। डरने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, साफ पानी है। जैसा तुम लोग देख सकते हो, दांतों की एक लकीर नहीं, एक के बाद एक कई सारी लकीरें हैं। चलो मुंह बंद कर लो दोस्त। तुम थोड़ा सा मुंह खुला रख सकते हो, थोड़ा सा लैरी। एक और दांत टूट गया। इसलिए लैरी के पास दांत की इतनी लकीरें हैं। वो इंतजार में है कि कब आगे की लकीर हटे और ये उसकी जगह ले। ये हमेशा होता रहता है, जैसे हम ह्यूमंस के साथ बचपन में होता है। चलो गिने, 1, 2,
53, 56, 57, 58। काश कि शार्क फ्लॉस कर पाती। 213। हो, इतने सारे दांतों का ख्याल रखना तो बहुत ही मुश्किल है। सही कहा। शार्क के मुंह में हर समय 300 के करीब दांत हो सकते हैं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी पूरी जिंदगी में लैरी के 50,000 दांत उगकर टूट सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हो गया लैरी। निकल आए और मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि शार्क के मुंह में कितने दांत होते हैं। शार्क के पास दांतों की कई लकीरें होती हैं। एक बार में 300 के करीब दांत हो सकते हैं और उसकी पूरी जिंदगी में 50,000 तक हो सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें दांतों के बारे में सिखाने के लिए थैंक्स डॉक्टर पॉला। बाय ब्लिपी। फ्लॉस करना मत भूलना। तैयार हो डीबो? 3, 2, 1। हाँ, वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। काश मैं कुछ चेंज कर पाता। हाँ? ओह हाँ, मैं एक इरेजर यूज कर सकता हूँ। मुझे जानना है कि इरेजर काम कैसे करता है। अच्छा आइडिया है डीबो। हम श्रिंक होकर इसे पास से देखते हैं। मुझे चाहिए ग्रैबर आर्म और हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। रबर आर्म, हेलीकॉप्टर ब्लेड्स, कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। इतने पास से भी कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ? मैं हूँ अमेजिंग अर्नी। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम जानने आए हैं कि इरेजर काम कैसे करता है। तो तुम सही इरेजर के पास आए हो क्योंकि मैं कुछ भी गायब करने में माहिर हूँ। पेंसिल से लिखा हुआ भी। वाह क्या बात है। तुम्हें दुनिया का सबसे शानदार शो दिखाता हूँ। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है और जब आप इसे कागज पर रगड़ते हैं तो ग्रेफाइट निशान छोड़ता है। अच्छा तो चलो मैग्नीफाइंग ग्लास से और पास से देखें। ग्रेफाइट कागज पर उतरता है क्योंकि असल में ये कागज से चिपक जाता है। वो अरे नहीं, पकड़ लिया। ओह, बाल बाल बच गए। हाथ से फिसल गई थी। ओह, हे अर्नी, क्या तुम ग्रेफाइट के निशान मिटा सकते हो? ओह वाह क्या आइडिया है। हाँ, मैं ये निशान मिटा दूंगा इसे इरेज करके। जब इरेजर को कागज पर घिसते हैं तो पता है क्या होता है? इससे रगड़ और गर्मी पैदा होती है। शानदार। गर्मी इरेजर को कागज से ज्यादा चिपचिपा बना देती है तो ग्रेफाइट कागज पर से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। रगड़ लगने के कारण इरेजर भी बिखरता है और टूटता भी है। देखा कैसे छोटे छोटे टुकड़े निकल आए? तुम्हारे पास तो बहुत है। ओह, इरेजर को कागज पर कुछ देर घिसते रहो। ओह, थक गया और ग्रेफाइट हट जाएगा। टाडा! मैं गायब करने में माहिर हूँ। हाँ, शानदार था। क्या ये जादू था? नहीं, ये साइंस है। अच्छा, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इरेजर कैसे काम करता है। इरेजर रगड़ का इस्तेमाल करके कागज से ज्यादा चिपचिपा हो जाता है तो ग्रेफाइट कागज से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। जवाब अपलोड करो जीबो। जादू दिखाने के लिए शुक्रिया अर्नी। अब वक्त है हमारे गायब होने का। गुड बाय ब्लिपी, तुमसे मिलना भी जादू से कम नहीं था।
यम! ये टर्की सैंडविचेस लाजवाब होने वाले हैं। ओह, सब बिखर गया। हे, छत पर चल रही उस मक्खी को देखो। मैं सोच रहा हूँ कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स की जरूरत है। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। हे डिबो, मैं शायद उस मक्खी को जानता हूँ। ये होरस है। हाय ब्लिपी, कैसे हो दोस्त? तुम ऊपर छत पर कैसे पहुँचे? ये आसान है, ये देखो। हाँ सर, ये छत पर मेरा खुद का एक डांस फ्लोर है। ये देखो, स्किप डिप 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 डिप। अब तुम कोशिश करो। तो ये लो। वाह! आखिरकार ब्लिपी मोबाइल छत पर क्यों नहीं टिक पा रहा है? क्या राज है? राज ये है कि तुम्हें चिपकना होगा पूरी तरह से। चिपकना? देखो, मेरे पैर एक बहुत ही चिपचिपा ग्लू बनाते हैं जो मेरी छत पे चिपकने में मदद करते हैं। ये लो, तुम भी ट्राई करो। हाँ बिल्कुल दो। तो चलो। अब मैं भी छत पर चिपक सकता हूँ। अरे इसको तो देखो। ओह, ये ग्लू जगह पर चिपक गया है। क्योंकि तुम फ्लाई लेग ट्विस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। क्या फ्लाई लेग ट्विस्ट? बिल्कुल सही। हमारा ग्लू इतना मजबूत होता है कि हमें चलते वक्त खुद को उठाना पड़ता है। देखो इस तरह से। देखो। क्या ऐसे? हाँ बिल्कुल। अब चलो चलते हैं। चलो। ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट। ये है फ्लाई लेग ट्विस्ट। अपने पैरों को उठाओ। जब करो तुम ऐसा। हमने कर दिया। और अब मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि मक्खियाँ छत पर कैसे चलती हैं। उनके पास एक खास ग्लू होता है जिसकी मदद से वो छत पर चिपक सकती हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। चलो अब मैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए जा रहा हूँ। तुमसे फिर मुलाकात होगी ब्लिपी। बाय बाय। सही कह रहे हो डीबो। डायनासोर को पालतू बना सकते तो मजा आता। मैं सोच रहा हूँ, क्या डायनासोर अच्छे पालतू होते? सही सोच रहे हो। हम समय में पीछे चल के पता लगाते हैं। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स। ग्रैबर आर्म, मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। समय में पीछे चलो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। सही कहा, हम क्रिटेशियस पीरियड में हैं। लाखों साल पहले जब धरती पर थे खूब सारे डायनासोर्स। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हाय, कैसे हो ब्लिपी? मैं टीना हूँ, एक टायरानोसॉरस रेक्स। हाय टीना, हम सोच रहे थे कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं। एक जानवर जिसको आप प्यार और देखभाल कर सकते हो। वाओ, पालतू होना मजेदार लग रहा है। शायद किसी दिन मैं तुम्हारी पालतू बन सकूं। क्या तुम डीबो को नीचे उतारोगी प्लीज? डीबो मेटल से बना है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा दांत टूट जाए। शाबाश डायनो। हमारे दांत बहुत शार्प होते हैं। मैं इनसे खाना खाती हूँ। वाह, क्या तुम बहुत खाना खाती हो? खाना खिलाना पेट रखने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं 250 किलो खाना एक कौर में खा जाती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा है और मेरे पास बस ये है। हाँ? एक
ट्रिक ट्राई करते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो। जाओ पकड़ो टीना। अरे रे, कई बार मैं अपना साइज भूल जाती हूँ। हम टी-रेक्स 12 फुट तक ऊंचे और 40 फुट लंबे हो सकते हैं। वाह, इतने ज्यादा बड़े। हे, चलो वॉक पर चले टीना। वाह, तुम्हारे दांत को तो देखो। वाह, 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 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वॉक इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी? हमने कोशिश तो की, पर मुझे नहीं लगता कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं। तुम्हें सही लगता है। हम जंगल पर राज करने के लिए बने हैं। हाँ, और तुमने मेरे सवाल का जवाब देने में मदद की कि क्या डायनासोर अच्छे पेट्स बन सकते हैं। डायनासोर बड़े होते हैं, उनके बहुत दांत होते हैं, उनको चलने की ज्यादा जगह चाहिए और खाना भी बहुत चाहिए, तो वो शायद अच्छे पेट्स नहीं बन सकते। पर ऐसा सोचना बहुत ही मजेदार है। जवाब अपलोड करो जीबो। बाय टीना। बाय। हो सके तो लौट के आना फिर से। हेलोवीन सबसे मजेदार है टैप, और मुझे ट्रिक या ट्रीटिंग भी पसंद है। हे देखो, हॉन्टेड हाउस। वाह, सारी सजावट देखो, ये कितना कूल है। तुम सही कह रहे हो टैप, हो सकता है कि अंदर ट्रीट्स हो। मुझे आश्चर्य है, एक हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिर क्या हो सकता है। चलो पता करते हैं। तैयार हो टैप? टैप! मुझे टैप को ढूंढने के लिए हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए। इसमें मजा आएगा। हेलो, मैं ब्लिपी हूँ। मैं अपने दोस्त टैप को ढूंढ रहा हूँ। क्या आपने उसे देखा है? हेलो ब्लिपी, मैं मिस्टर पंपकिन हूँ। क्या वो भूत था? शायद। हाँ, मैंने टैप को नहीं देखा, पर तुम उसे इस हाउस में ढूंढ सकते हो, जहाँ काफी चमत्कारी चीजें हैं जो मजेदार भी है। वाह! शायद मेरे दोस्त बॉन्स ने टैप को देखा हो। वो बेसमेंट में है। मैं सीढ़ियों से देखना शुरू करता हूँ। ठीक है। वो एक स्लाइड में बदल गया। मिस्टर पंपकिन, टैप, हेलो। ओह, सॉरी। चिंता मत करो, बॉन्स के साथ ये अक्सर होता है। शायद उसने टैप को देखा हो। मैं इसे पहले उठा लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। फिर से माफ करना बॉन्स। वाह, हो सकता है कि उड़ता हुआ भूत जानता है कि टैप कहाँ है। इसका पीछा करते हैं। ओह, हेलो डायन। बाय डायन। मुझे लगता है कि रास्ता यहीं खत्म है। मुझे आश्चर्य कि सब कहाँ गए। कूल, एक घूमती हुई दीवार। वाह! बधाई हो ब्लिपी, तुम मेरे हॉन्टेड हाउस पूरा घूमने में सफल हुए। ट्रिक्स खत्म हो गई है, लेकिन अब ट्रीट का समय आ गया है। एक मिनट, मुझे लेकिन अभी तक टैप नहीं दिखा। टैप, तो तुम्हें इतनी देर से भूत बने घूम रहे थे। अब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया कि हॉन्टेड हाउस के अंदर आखिरकार क्या है। मजेदार, डरावना कंकाल, मकड़ी का जाला, एक बात करने वाला कद्दू, मकड़ियाँ, एक डायन, एक तैरता हुआ टैप का भूत। उत्तर अपलोड करो टैप। हमें अपने घर में मौज मस्ती करने देने के लिए धन्यवाद मिस्टर पंपकिन। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। वो कितने सारे जुगनू चमक रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3। ओह, मुझे गिनती करना पसंद है। तुम्हें नहीं है डीबो? अरे वापस यहाँ आ जाओ बुद्धू।
हाथ में क्या पकड़ा है डीबो? मुझे जानना है जुगनू आखिर चमकते क्यों हैं? मुझे विंग्स की जरूरत है। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। उनके फ्लैशिंग पैटर्न्स को तो देखो। ये शायद कोई काउंटिंग गेम है। 1 2 3 1 2 3। हे, मैं ब्लिपी हूँ। मुझे जानना है कि तुम जुगनू चमकती क्यों हो? हे, मैं फमीशा हूँ और तुम हम जुगनुओं के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी खासियत है सिर्फ ये ब्लिंक। 1 2 3 1 2 3। अच्छा तुम भी। चलो अब मेरे साथ करना। डीबो। तुम्हारा स्टाइल पसंद आया डीबो। मैंने ऐसे मूव्स कभी नहीं देखे। 1 2 3 1 2 3। जुगनू ब्लिंक करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे जुगनुओं की स्टाइल पसंद आती है और जब ऐसी स्टाइल हो तो मैं रुक नहीं पाती। सब लोग रुक जाओ। ओह नो! यहाँ से जाओ फ्रॉगी बॉय। फेलिशिया ने हमें बचा लिया। हाँ, ये अच्छा तरीका है। जुगनू तब भी चमकते हैं जब आसपास खतरा होता है। ओह, तो ये शिकारियों को दूर रखने का वार्निंग सिग्नल भी है। हाँ। नहीं, स्टाइल पसंद नहीं आया। ये ठीक है पर नहीं। हे ब्लिपी, मेरे जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाला जुगनू ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तुम्हारा मतलब काउंटिंग गेम वाला? हाँ, तुम्हें मेरा फ्लैश पैटर्न याद है? 1 2 3 1 2 3। ऐसे ही। तुम्हारा मैच मिल गया। हाँ, ये मेरा स्टाइल है। बहुत ही मजेदार एडवेंचर था और मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर जुगनू चमकते क्यों हैं। जुगनू शिकारी जानवरों को दूर रखने के लिए चमकते हैं और अपने जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाले जुगनुओं को ढूंढने के लिए भी चमकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। मदद के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय फेलिशिया। 1 2 3 1 2 3। हे, ये तो कचरा ट्रक है। मैं इसे देख सकता हूँ और सूंघ सकता हूँ। वाह टैब, यहाँ तक कि तुमको भी बदबू आ रही है जबकि तुम एक रोबोट हो। रुको, ये भिन-भिनाहट की आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, मक्खियाँ। हे, देखो टैब, वो मक्खियाँ कचरे के ट्रक में चली गई। मेरा एक सवाल है, आखिरकार मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? अच्छा आइडिया है टैब। हम जवाब जानने के लिए कचरा ट्रक में जा सकते हैं। इसके लिए हमें विंग्स चाहिए। विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। आइए जाने की मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है। हम छोटे हो रहे हैं। अपनी सांसें पकड़ो टैब। हम अंदर जा रहे हैं कचरा ट्रक में। आपका स्वागत है। मैं हूँ मक्खी होरेस। ऐसा लग रहा है आप यहाँ पहली बार आए हो। हेलो होरेस, मैं ब्लिपी हूँ। हाँ, मैं पहली बार कचरा ट्रक के अंदर आया हूँ। थोड़ा बदबूदार है। मेरे लिए नहीं, मुझे गंद पसंद है। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये मेरे लिए खेलने की जगह है। ओ नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूँ।
हे होरेस, मक्खियों को कचरा क्यों पसंद है? क्योंकि ये स्वादिष्ट है और कचरा मुझे उड़ा देता है। हमारे पास बदबूदार बीन्स, सड़ा हुआ पनीर, चिकन पिज्जा बॉक्स और यहाँ तक कि बचे हुए मिस्ट्री मैश भी हैं। सॉरी, ये शायद बीन्स की वजह से है। मैं तुम्हें नजदीकी बगीचे या फ्लाई रेस्टोरेंट की सवारी दे सकता हूँ होरेस। होरेस, तुम कहाँ हो? बहुत कुछ नया कचरा आ रहा है। ओ, ये केक है। अरे नहीं, ये केक नहीं था। हालांकि अभी भी अच्छा है। इसमें कूद जाओ और सारा कचरा खाओ। होरस में अब काफी शक्ति आ गई है। आहा, मुझे लगता है कि मेरे पास इसका जवाब है क्यों मक्खियाँ कचरे की तरफ जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें गंद पसंद है और वहाँ भोजन ढूंढती हैं। ये एक पागलपन है। उत्तर अपलोड करो टैब। हाँ सर ब्लिपी, तुम जानते नहीं मेरे लिए कचरा ट्रक है। 24/7 रेस्टोरेंट है जहाँ मैं जब चाहे खा सकता हूँ। जाओ होरेस, थैंक्स। चीयर्स ब्लिपी।